नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी पटवारी की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा, तो ये देखा गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये ल्यूवेनहॉक ने की। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो ये की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने आजीवित कोशिका की खोज की थी, आजीवित कोशिका को इन्होंने देखा था। जो आजीवित कोशिका या सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। और कोशिका का जो सिद्धांत है, ये कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया गया आपका स्वान और स्लाइडेन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान और स्लाइडेन ने दिया। और जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये आपका कोशिका जो है, इस कोशिका का क्या है, इस कोशिका का अंग है। तो याद रखना है, अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका का क्या है, तो ये अंग है। और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई, पोर्टर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किसने की। तो याद रखना है, जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम भी आपकी कोशिका का एक अंग है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज पेलेडे के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, पेलेडे ने क्या किया, तो जो आपका राइबोसोम है इसकी खोज की। ठीक है। अगला, गिर, साहिवाल और लाल संगी किसकी विभिन्न किस्में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गिर है, साहिवाल है और लाल सिंगी है, ये किसकी नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल है। ठीक है। गिर और साहिवाल नाम तो आपने बहुत सी बार गाँव में सुना होगा, तो ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। अगला, पौधों के लिए अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व फ्यूज होता है। तो याद रखना है, जो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है। तो पौधों को नाइट्रोजन तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगला, ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, या ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं टीबी। तो टीबी की जो बीमारी है किसके कारण होती है, तो याद रखना है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया का मतलब क्या है, तो ये जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, जो टीबी है इसका रोग कारक का क्या नाम है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं। और ये जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होती है। अगला, बीसीजी का टीका दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीसीजी है, इस बीसीजी का टीका किसे दिया जाता है, तो याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की बीमारी है, इससे बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो टीबी की बीमारी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिलस, क्या है, बेसिलस, बेसिलस कोमेट, कोमेट गुएरिन, गुएरिन, गुएरिन। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये एग्जाम में पूछा गया। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कोमेट गुएरिन। ये किसके लिए दिया जाता है, तो टीबी के लिए दिया जाता है। अगला, जल पुरुष के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन है जिनको जल पुरुष कहा जाता है, तो याद रखना है, राजेंद्र सिंह जी है। राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए छोटे छोटे तालाबों का महत्व बताया। तो तालाबों का महत्व बताने के लिए इनको क्या नाम दिया, तो ये जल पुरुष नाम दिया गया। अगला, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात करें कि जो ओजोन है ये क्या है, तो याद रखना ये एक प्रकार की परत है। ठीक है। ये एक प्रकार की परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है, तो जो सूर्य से आने वाली हानिक पराबैंगनी किरणें, इस हानिकारक पराबैंगनी को ये अवशोषित कर लेती है। और ये रोगों से लोगों की रक्षा करती है। और ये क्यों ये आजकल इसमें छिद्र क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होने के लिए जो ओजोन परत है इसमें छिद्र हो गया। तो याद रखना ये ए और बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें इसमें छिद्र कर रही है। अगला, मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव है इसमें कौन सी है जो लार ग्रंथि नहीं है। तो अगर हम बात करें पेरोटिट की, तो ये भी लार ग्रंथि है।
बात करें सब मैंडिबुलर की तो ये भी लार ग्रंथि और सब लिंगुअल तो ये भी लार ग्रंथि है। तो मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3। पहली है आपकी पेरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर और तीसरी है सब लिंगुअल। अगर हम बात करें इंफ्रा ऑर्बिटल तो ये एक प्रकार की लार ग्रंथि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियों को आपको याद रखना है, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत पित्त रस लेता है? तो याद रखना है जो यकृत है आपका, ये यकृत कौन सा रस स्त्रावन करता है? तो पित्त रस। और इस पित्त रस को कौन लेता है? तो याद रखना है इसको लेती है आपकी छोटी आंत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है जो यकृत से पित्त रस लेता है उसका नाम क्या है? तो वो है आपकी छोटी रस। अगला, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आहार नाल है उस आहार नाल का वो कौन सा भाग है जिसमें अंतिम रूप से आपके भोजन का पाचन होता है? तो याद रखना है वो आपकी छोटी आंत। छोटी आंत में जाके अंतिम रूप से आपके भोजन का पाचन हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो जैसे आपने भोजन ग्रहण करा तो वो कौन सा पहला एंजाइम है जो आपके भोजन में मिलता है? तो याद रखना है उसका नाम है इमाइलेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने भोजन ग्रहण किया तो आपने भोजन ग्रहण किया तो आपकी जो लार है वो आपके भोजन से मिलेगी और इस लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इमाइलेज। तो सबसे पहले जो इमाइलेज एंजाइम है ये आपके भोजन में मिलेगा। ठीक है। अगला, बड़ा नासा मार्ग मुख मार्ग से किसके द्वारा अलग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों आपका जो नासा मार्ग है या जो श्वसन मार्ग है ये और जो आपका मुख मार्ग है ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो याद रखना है ये अलग होते हैं पैलेट के द्वारा। ठीक है, पैलेट के द्वारा ये अलग होते हैं। आपके गले में आपने देखा होगा एक घंटी है तो उसके द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अग्र महाशिरा रुधिर को क्या करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अग्र महाशिरा है इस अग्र महाशिराओं का काम क्या है? तो याद रखना है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा कर लिख लेना। इसका क्या काम क्या है? तो शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अग्र महाशिरा है ये रक्त का क्या करती है? तो रक्त को शरीर से कहाँ ले जाती है? दाहिने आलिंद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वृक्क की निस्यंदक इकाई को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका वृक्क है इस वृक्क को क्या कहते हैं? तो वृक्क को कहते हैं किडनी। और किडनी की निस्यंदक इकाई या फिर आपको पूछे कि कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद रखना है किडनी या वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेफ्रॉन है ये किडनी की कार्यात्मक इकाई है और ये क्या काम करती है? तो आपके रक्त को छानने का काम करती है। अगला, हृदय में ध्वनि लव एवं डब उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो हृदय है इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है लव और डब। ठीक है, तो ये लव और डब ध्वनि आपको किसके कारण सुनाई देती है? तो याद रखना है आपके जो हृदय है उसमें 2 वाल्व पाए जाते हैं, एक द्विस्पिड वाल्व एट 3 वलन वोल्व। तो ये जो बंद और खुलते हैं जब ये वोल्व तो उसके कारण लव और डब की ध्वनि सुनाई देती है। याद रखना है आपका जो हृदय है इस हृदय में जो वाल्व पाए जाते हैं जब ये खुलते और बंद होते हैं तो आपको लव और डब की ध्वनि सुनाई देती है। अगला, बाएं आलिंद तथा नीले के बीच कौन से कपाट पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका बाया आलिंद है और बाया नीले है इनके बीच में एक वाल पाया जाता है और इस वाल का क्या नाम है? तो इस वाल का नाम है मिट्रल वॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिट्रल वॉल है वो बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में पाया जाता है। जब आपसे पूछे कि जो दाया आलिंद है, दाया आलिंद और दाया नीले क्या है? दाया आलिंद और दाया नीले, तो इनके बीच में कौन सा वाल पाया जाता है? तो दाया आलिंद और दाया नीले के बीच में आपका त्रिवलन वॉल पाया जाता है। त्रिवलन वॉल पाया जाता है। अगला, विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपका विकास होता है तो उस विकास की स्थिति में मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वृद्धि करता है? तो याद रखना है वो है आपका अग्र मस्तिष्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास के दौरान जो आपका अग्र मस्तिष्क है ये सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है ये क्या कार्य करती है? तो याद रखना है ये हार्मोन स्त्रावण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है ये किसका स्त्रावण करती है? तो याद रखना है ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। अगला,
सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरीसृप जो होते हैं इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो हर्पिटोलॉजी कहलाता है। अगला, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका एक्सोबायोलॉजी है, इस एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दूसरे ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरे ग्रह पर जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला, वनस्पति विज्ञान के पिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो ये आपके थियोफ्रेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वनस्पति विज्ञान है इसके जो पिता है वो कौन है? तो ये थियोफ्रेट्स। अगला, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है या भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता है वो कौन है? तो याद रखना है वो है आपके सर जेसी बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जेसी बोस जो है ये क्या है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता है। अगला, निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो ये आपकी डी फ्रक्टोज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डी फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में शर्करा किस अवस्था में संग्रहित रहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जंतु है, जंतु में शर्करा, और ये शर्करा का मतलब ही क्या होता है? तो शर्करा का मतलब ही ग्लूकोज होता है। तो याद रखना है जो ग्लूकोज है या जो शर्करा है ये जो व्यक्ति है इसके शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ये रहता है आपका ग्लाइकोजन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब आपसे पूछे कि वो कौन सा एंजाइम है जो आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो वह आपका इंसुलिन नामक हार्मोन, सॉरी इंसुलिन नामक हार्मोन। तो ये इंसुलिन क्या करता है? तो ये शुगर जो होती है, ये शर्करा या ग्लूकोज होता है उसको किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और ग्लूकोज या शर्करा ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी शर्करा की मात्रा के बढ़ जाने से आपको डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो सकती है। अगला, शहद में मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है शहद में कौन सी शर्करा होती है? तो शहद में फ्रक्टोज शर्करा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शहद में फ्रक्टोज शर्करा होती है। अंकुरित हो रहे बीजों में कौन सी शर्करा होती है? तो याद रखना है जितने भी बीजे जो अंकुरित हो रहे हैं उनमें कौन सी शर्करा हो रही है? तो उनमें शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो उनमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंकुरित बीज है या अंकुरित अनाज है उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उनमें माल्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। अगला, प्रोटीन की इकाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका प्रोटीन है ये प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? ये इसकी इकाई कौन सी है? तो याद रखना है जितना भी प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन की इकाई है और सारा प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। अगला, वहाँ बालक जो क्वाशियोरकोर से पीड़ित है निम्न में से उसे अधिक खाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो क्वाशियोरकोर रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किस में होता है? तो ये बच्चों में होता है, और बच्चों में होता है तो उसको क्या देना चाहिए? तो आप सभी जानते हो कि जो दालें होती है ये दालें प्रोटीन से भरपूर होती है, तो दालें अगर उसको देंगे तो क्वाशियोरकोर रोग की मात्रा कम हो सकती है, और प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। अगला, निम्न में से कौन सा आहार तत्व सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो कौन देता है? तो ये देता है वसा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ये तो वसा देता है, लेकिन आपसे पूछे कि तुरंत एनर्जी कौन देता है? तो तुरंत एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला, काला आजार रोग किसके द्वारा फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काला आजार रोग है ये किसके कारण फैलता है? तो ये फैलता है ट्रिपेनोसोमा वायरस के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काला आजार रोग है ये कौन से वायरस से फैलता है? तो ट्रिपेनोसोमा वायरस से फैलता है। अगला, रिकेट्स एंड क्वाशियोरकोर रोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिकेट्स और क्वाशियोरकोर रोग है ये कैसे रोग है? तो ये एक है हीनता जनित रोग। हीनता जनित रोग का मतलब क्या है कि ये किसी की कमी से होने वाले रोग है, और ये किसकी कमी से होते हैं? तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, ठीक है। तो क्वाशियोरकोर रिकेट्स किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से, और ये हीनता जनित रोग है।
अगला रुधिर कैंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रुधिर कैंसर है इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।